आचार्य कुंद देव कृत कुरल काव्य। तमिल में जिन्हें तिरुवल्लुवर के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा यह नीति का एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें बहुत ही सुंदर संप्रदाय और पंथ से निरपेक्ष यह ग्रंथ है, जिसे सभी धर्म वाले, चाहे वैदिक हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे ईसाई हों, आदि सभी लोग इसको मानते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर नैतिकता संपन्न कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं। एक एक विषय में 10-10 बिंदु दिए गए हैं, जो बहुत ही सुंदर और हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। इसका 20वां परिच्छेद जो है, उसमें एक विषय है व्यर्थ भाषण। व्यर्थ भाषण करने वाला व्यक्ति अपना तो अहित करता ही है, अन्य बहुत सारे लोगों का अहित कर देता है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने व्यर्थ भाषण से होने वाली हानियाँ बताई हैं और व्यक्ति को व्यर्थ भाषण करने के लिए से बचने के लिए सजग किया है। 10 बिंदु हैं, अपन क्रमशः उसको पढ़ते हैं। पहला बिंदु, निरर्थक शब्दों से जो अपने श्रोताओं में उद्वेग पैदा करता है, वह सबके तिरस्कार का पात्र होता है। जो व्यर्थ शब्द बोलता है और जो उनके श्रोता सुनने वाले होते हैं, उनके अंदर उद्वेग उत्तेजना पैदा होती है। इस कारण से वह जो वक्ता है, वह तिरस्कार का पात्र होता है। दूसरा बिंदु, अपने मित्रों को दुख देने की अपेक्षा अनेक लोगों के आगे व्यर्थ की बकवास करना बहुत बुरा है। अपने जो निकटस्थ हैं, मित्र हैं, उन्हें किंचित दुख हो जाए, उसमें उतना नुकसान नहीं है कि जो बहुत सारे लोगों के आगे व्यर्थ की बकवास करके उन बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ देता है। अपने निकटस्थ हैं, वो आपको जानते हैं, उनको कष्ट देंगे तो वो उतने परेशान नहीं होंगे, लेकिन जो बहुत बड़ी सभाओं में व्यर्थ का बकवास करते हैं, भाषण करते हैं, वो बहुत ही बुरा करते हैं। तीसरा बिंदु, जो निरर्थक शब्दों का आडंबर फैलाता है, वह अपनी अयोग्यता को ऊंचे स्वर में घोषित करता है। जो व्यर्थ के शब्द जालों को, शब्दों के आडंबर को फैलाता रहता है, तो वह जो बोलता है उससे उसकी अयोग्यता ही परिलक्षित होती है। ऐसा लगता है कि ऊंचे स्वर में वह अपनी अयोग्यता को ही बोल रहा है। चौथा बिंदु, सभा में जो व्यर्थ की बकवास करता है, उस मनुष्य को देखो, उसे और कुछ लाभ होने का नहीं, पर जा कुछ उसके पास अच्छी बातें होंगी, जो कुछ उसके पास अच्छी बातें होंगी, वे भी छोड़ के चली जाएंगी। जो व्यर्थ की बकवास सभा में कर रहा है, उस मनुष्य को देख के ऐसे लगता है कि कुछ उसको मिलने वाला नहीं है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है, अपितु उसके पास कुछ अच्छा होगा, वह भी अच्छाइयाँ उसको छोड़ के चली जाएंगी। 5वां बिंदु, यदि व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगें, तो वे भी अपने मान और आदर को खो बैठते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अगर व्यर्थ की बकवास वह करना शुरू कर दें, तो वह जो अपनी ऊंचाई का स्तर है, जो अच्छा लेवल है, आज जो वो श्रेष्ठता को धारण किए हैं, वह धीरे धीरे अपने आदर और सम्मान को खो देते हैं। जिसे निरर्थक बातों को करने की अभिरुचि है, उसे मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए।
कदाचित उससे भी कोई काम आ पड़े तो समझदार आदमी उससे कचरे के समान ही काम लेते हैं। जो व्यर्थ की निरर्थक बकवास करता है, यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि उसे मनुष्य ही नहीं मानो। कदाचित कोई किसी के काम आए तो वह उससे मात्र कचरे की तरह ही उपयोग में आती हैं। कोई सार्थक काम उन बकवास की बातों से नहीं होने वाला। यदि समझदार को योग्य मालूम पड़े तो मुख से कठोर शब्द कर ले, क्योंकि यह निरर्थक भाषण से कहीं अच्छा है। कोई समझदार व्यक्ति है, कहना है तो कदाचित कठोर भी कह दे तो उतना नुकसान नहीं है जितना कि कोई व्यक्ति निरर्थक संभाषण से करता है। ऐसा कहें कि ज्ञानी जन की कठोरता में भी कुछ सार्थकता होती है और अज्ञानियों की निरर्थक संभाषण में भी कोई सार्थकता नहीं होती है। यदि समझदार को योग्य मालूम पड़े, हाँ ये तो हो चुका। जिसके विचार बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग विकथा के शब्द अपने मुख से निकालते ही नहीं। जीवन की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, भव समुद्र को पार करना है। इन बड़ी बड़ी समस्याओं को हम सुलझाएं ना और व्यर्थ की बकवास करते रहें, ये तो ऐसा लगता है कि हमारे पास फालतू समय है। मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। तो जीवन के बड़े बड़े प्रश्न जिसको हल करना है, वह व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ संभाषण नहीं करते, विकथा नहीं करते, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा आदि कथाएं नहीं करते। मुख से निकालने योग्य शब्दों का ही तू उच्चारण कर, परंतु निरर्थक शब्द मुख से मत निकाल। जो मुख से कहने योग्य शब्द हैं, उन शब्दों को ही कहो। आचार्य देव यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, निरर्थक और व्यर्थ के शब्दों को अपने मुख से कदापि नहीं निकालना चाहिए। इस कुरल काव्य में व्यर्थ भाषण से होने वाली स्वयं की और अन्य की हानियों के बारे में यहाँ बताया है, और इस बात को समझ के हम निरर्थक संभाषण से बचें, क्योंकि निरर्थक व्यर्थ के संभाषण उपद्रव ही पैदा करते हैं, कोई सार्थक काम नहीं करते। महाभारत हुआ द्रौपदी के एक व्यर्थ के भाषण से कि अंधों के अंधे ही होते हैं। वर्तमान में जो उपद्रव हो रहे हैं, उन वर्तमान के उपद्रवों का भी कारण व्यर्थ का निरर्थक संभाषण ही है। इसलिए हमें निरर्थक और व्यर्थ के संभाषणों से बच के कुछ सार्थक संभाषण करना चाहिए। सबसे अच्छा तो है मौन रहें, और मौन ना रहा जाए तो कुछ अच्छा बोलें, हित मित और प्रिय बोलें। इसी मंगलमय भावना से जय जय।